बन पाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। पाहन ते बन पाहन काठ, कोमल है जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहा है। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहा है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर रहा है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर रहा। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर रहा है। केवट जी बोले प्रभु ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। मेरी लकड़ी की नाव है, पत्थर से भी कोमल है, पानी पी पी कर कोमल हो गई है। सीधा सीधा कहता हूं आपका पांव पखारूंगा, पांव पखार करके फिर नाव पर बिठाऊंगा और गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा। बोलिए क्या करूं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया आई एम सो सॉरी, आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाला और आपका मैनेजमेंट फेल। मना कर दिया नहीं लाऊंगा, मैं मांगता मना करता तो मैं बता दिया होता। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। अरे मना कर रहा है तो क्या हुआ, मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा, मतलब जो आपकी बात न माने वो आपके भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, 1.5 घंटा पहले आप सुमंत जी को बोले थे रथ लेकर अयोध्या चले जाइए, देखिए खड़े हैं, गए नहीं है। सुमंत जी को आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। केवट को कही रहे आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कही रहे राम जी उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले अच्छा ये बताइए, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको मना किया था ना मत चलिए आप मेरे साथ, आप मेरी बात माने नहीं माने? आप ही और जानकी मेरी बोहनी बिगाड़े हैं घर से निकलते समय, जिसका कारण जो मिल रहा है मेरी बात नहीं मान रहा। लक्ष्मण जी बोले केवट जी आप जो कही रहे हैं वो घटना केवल एक बार घटित हुई है। यदि राम जी के पांव में जड़ी बूटी होता, जादू होता, तो आप बताइए उसके बाद कोई दूसरा पत्थर स्त्री में बदला आज तक? आप लोग बोलिए बदला नहीं, तो आपकी नाव कैसे स्त्री बन जाएगी? केवट जी बोले देखिए हमको भी पता है सब पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी, आप बता सकते हैं कि कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था? मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी हाथ से इशारा किए थे कि गुरुजी ये कौन सा पत्थर है, जिस पत्थर पे उंगली से इशारा किया वो स्त्री में बदल गया। आज यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी हैं, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में दिखाई दे गई। आज मेरी नाव को भी राम जी ने उंगली से इशारा करके कहा है नाव ले आइए, इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। कहिए पांव धो दूं? भगवान मौन है, राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे। केवट जी बोले ऐसा पैसेंजर से तो आज तक भेंट नहीं हुआ था। केवट जी कहते प्रभु हम सत्य कहते हैं। अरे जोरी कै जुगल पानी केवट कहत बात, जोरी कै जुगल पानी केवट कहत बात, जीविका आपन कौन यतन बचाई हो, जीविका आपन कौन यतन बचाई हो। नाथ पग धुरी को प्रभाव जग जानत है, नाथ पग धुरी को प्रभाव जग जानत है। करनी चढ़ाई कै न घरनी रचाई हो, करनी चढ़ाई कै न घरनी रचाई हो। एक की अधीनता अनेक दुख दीनानाथ, एक की अधीनता अनेक दुख दीनानाथ। दूसरी रखाई गृह राढ़ नाम चाई हो, दूसरी रखाई गृह राढ़ नाम चाई हो। सब ही समेत नाव तब ही चढ़ई हो जब, सब ही समेत नाव तब ही चढ़ई हो जब। चरण पखारे
चरणामृत अचई हो, चरण पखारे चरणामृत अचई हो, चरण पखारे चरणामृत अचई हो, चरण पखारे चरणामृत अचई हो। केवट जी कहते प्रभु हम बहुत गरीब हैं, हमार 7-8 से छोट छोट लड़का हैं, अभी हमारी घर में हम ही एक कमाने वाले हैं, नाव यदि हमारी चली गई तो हम इतने गरीब हैं कि रात का भोजन घर में नहीं है प्रभु, नाव चलाऊंगा उससे जो मिलेगा उसी से घर में भोजन लेके जाऊंगा रात को। यदि मेरी नाव यदि स्त्री बन गई प्रभु तो खाने के अभाव में हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे ना। और हम आपसे एक बात कहे प्रभु, किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए लेकिन जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए प्रभु। ये नाव हमारी रोजी रोटी है, इस नाव ने मेरे परिवार को जीवित करके रखा है। आप बताइए हम गरीब हैं, नाव चली गई तो दूसरी नाव कहां से बनवाएंगे, पैसा नहीं है हम लोग के पास, हम लोग पंडित जी भी नहीं है कि वेद पुराण पढ़े हो, नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे, वो भी ढंग नहीं आता है प्रभु। और दूसरी समस्या बताएं, आप देखिए कितनी दोहरी मार पड़ेगी मेरे ऊपर। एक तो घर में भोजन करने वाला मेंबर बढ़ जाएगा, मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, और दूसरा जिससे घर में भोजन आता है वो साधन समाप्त हो जाएगा, दोहरी मार। अब मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। अब आप बताइए मैं जाति का मल्लाह हूं और मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, आप पहले ये क्लियर करिए आप हमारा उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने आए हैं। मतलब हम मल्लाह के मल्लाहे बने रहे, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए। मेरी नाव ब्राह्मणी बनेगी, मैं मल्लाह बोलेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ। जो पहले से घर में है उसका तो पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देखकर काहे झंझट में देना चाहते हैं प्रभु। सीधा सीधा कहते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि अच्छा मान लो यदि वो झगड़ा न करे, बोले नहीं प्रेम से रहूंगी तुम्हारे साथ उसी घर में, तो लक्ष्मण जी बोले जो पहले से पत्नी है उसको क्या बोलूंगा, ये कहां से आ गई। लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी आए हैं, उनके पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। केवट बोले हमारी पत्नी से आप कभी मिले नहीं है ना। मैं जैसे जाकर ये बात कहूंगा राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई, तुरंत बोलेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो और कहते हो नाव स्त्री बन गई। यदि ये बोलेगी तो क्या समझाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले तुम 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट जी हाथ जोड़ लिए, बोले लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना बहुत सरल है, इसके बाद हम नहीं बोलेंगे। क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला। केवट बोले हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी को आवेश आ गया, बोले भैया अब इनकी नाव पर नहीं जाना है, तो तुम नाव लेके जाओ, हटो, हम तुम्हारी नाव पर नहीं जाएंगे, हम दूसरी नाव वाले को बुलाएंगे। केवट जी बोले क्या दूसरे को बुला लीजिए, बुला लीजिए, कोई आ गया तो नाम बदल लूंगा। आपको पता नहीं है नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं यूनियन का, यहां पर मैं देखता हूं कौन आ रहा है। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं।
नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी दुला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी दुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। कीवर्ड जी बोले प्रभु धुलवा लीजिए, एक बार धुलवा लीजिए, पांव धुलवा लीजिए। भगवान कुछ नहीं बोले। 5 मिनट बोलते बोलते कीवर्ड जी बोले यदि नहीं धुलवाना है तो वो भी स्पष्ट बोलिए नहीं धुलवाना है, हम दूसरा उपाय बताएंगे। लक्ष्मण बोले दूसरा उपाय है क्या? बोले हाँ है, अब तक क्यों नहीं बताए, क्या उपाय है? कीवर्ड जी बोले इस नदी के किनारे किनारे आगे एक ऐसा स्थान मैं जानता हूं जहां गंगा जी में केवल कमर भर पानी है, कमर भर, वहां नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पैदल ही पार हो जाएंगे। लक्ष्मण बोले क्या गारंटी है कमर भर पानी है वहां? कीवर्ड बोले डरिए मत, आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, यही घाट ते थोड़ी के दूर है कटिलो जल था दिखाई, मैं लाठी लेके आगे आगे चलूंगा, पीछे से आप लोग आइएगा, पैदल पार, नाव की आवश्यकता नहीं। बोलिए। लक्ष्मण बोले तुरंत ले चलो वहीं पर। कीवर्ड बोले तुरंत नहीं, रात में ले जाऊंगा। कब ले जाऊंगा? अभी सुबह का 8 बजा है। कीवर्ड जी बोले रात में ले जाऊंगा। लक्ष्मण बोले रात में क्यों? कीवर्ड जी बोले मूर्ख हूं लेकिन इतना बड़ा भी मूर्ख नहीं हूं, अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, और यदि हम आपको ले जाकर वहां से पैदल पार करा दे और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां पर कमर भर केवल पानी है, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदले पार होने लगेंगे। तो यदि पैदल चलना है तो दिन भर वेट करिए, हम रात को लेट नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। तो कीवर्ड जी बोले कौन बोल रहा है करने के लिए? धुलवा लीजिए, अभी लेके चलेंगे हम उस पार, पांव धुलवा लीजिए। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब कीवर्ड जी दर्शन करिए, कीवर्ड जी ना थोड़ा रूठ गए, बोले मैं तब से कह रहा हूं समझ में बात नहीं आ रही है, आपको क्या लगता है मुझे धोने की पड़ी है? मैं नहीं धोऊंगा पांव, नहीं धोऊंगा। मैं जानता हूं आपको जाना होना कहीं नहीं, आप ऐसे टाइम पास करने चले आए हैं। जाने वाला चुप रहेगा? अरे कुछ तो कुछ बोलेगा। और आप क्या लगता है मैं धोऊंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा? नहीं धोऊंगा तो उससे अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? कीवर्ड जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ेंगे तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, और उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य आकर के इनका दर्शन किया करूंगा, इससे अधिक आनंद जीवन में और क्या प्राप्त होगा? मत धुलवाइए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया फंसा रहा है ये। राम जी बोले पूछो क्या उपाय है? कीवर्ड बोले कुछ उपाय नहीं, अब तक मैं कह रहा था मैं पांव धोऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। यदि आपको पार जाना है तो आप कहिए कि मेरा पांव धोकर मुझे उस पार पहुंचाओ, अब आपको बोलना पड़ेगा। भगवान फिर चुप हो गए। कीवर्ड जी परेशान है, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक कीवर्ड जी के मन में एक बात आई, और वो राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। कौन घूमने लगा? जोर से बोलिए। कीवर्ड भैया। लक्ष्मण जी बोले क्या कर रहे हो? कीवर्ड जी बोले अब जाकर समझ में आया राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए? कीवर्ड जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कहीं कोई पॉकेट नहीं है, इसका मतलब आज राम जी ठीक हमरे जैसे ठन ठन गोपाल हैं, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो जो मिलेगा उसी से घर में भोजन जाएगा, राम जी के पास कुछ है नहीं देने के लिए, इसी संकोच से नहीं बोल रहे थे ना आप? यही बात है ना, पहले बताना चाहिए ना आपको। चलिए मुक्त करता हूं राम जी आपको एक बात कहूं, ऐसा उदाहरण कभी आप सुने नहीं होंगे जहां एक भक्त भगवान को दबाव से मुक्त कर रहा है। कीवर्ड जी बोले मैं मुक्त करता हूं, मैं पांव को पखारूंगा,
नाव पर आपको बिठाऊंगा राम जी, गंगा जी के उस पार लेकर के जाऊंगा, और आप चिंता मत करिए राम जी, आपसे मैं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके मैं चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। यदि आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो राम जी, तो मैं आपकी सौगंध लेता हूं, आपके पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। जैसे केवट जी ने महाराज की और लक्ष्मण जी की सौगंध ली,